इस वीडियो में हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानी विधान चंद्र राय जी के बारे में जानेंगे, जो पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म 1 जुलाई सन 1882 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1 जुलाई सन 1962 में हुआ था। यह एक चिकित्सक तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। वे पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। 14 जनवरी सन 1948 से उनकी मृत्यु तक 14 वर्ष तक वे इस पद पर बने रहे। उनके जन्मदिन 1 जुलाई को भारत में चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके वर्ष 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनको 1962 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। विधान चंद्र के पूर्वज बंगाल के राजघराने से संबंधित थे। डॉक्टर विधान चंद्र राय कायस्थ महाराजा प्रतापादित्य के वंशज थे। प्रारंभिक जीवन व शिक्षा। इनका जन्म खजांची रोड, बांकीपुर, पटना, बिहार में एक प्रवासी बंगाली परिवार में हुआ था। उनके जन्म स्थान को वर्तमान में अघोर प्रकाश शिशु सदन नामक विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है। माता और पिता के ब्रह्म समाजी होने से डॉक्टर राय पर ब्रह्म समाज का बाल्यावस्था से ही अमित प्रभाव पड़ा था। उनके पिता प्रकाश चंद्र राय डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, पर अपनी दानशीलता एवं धार्मिक वृत्ति के कारण कभी अर्थ संचय न कर सके, कभी भी अर्थ का इकट्ठा नहीं कर पाए, यानी कि धन इकट्ठा नहीं कर पाए। अतः विधान चंद्र राय का प्रारंभिक जीवन अभावों के मध्य ही बीता। बीए परीक्षा उत्तीर्ण कर वे सन 1901 में कलकत्ता में चले गए। वहां से उन्होंने एमडी की परीक्षा उत्तीर्ण की। उन्हें अपने अध्ययन का व्यय भार स्वयं वहन करना पड़ता था। योग्यता छात्रवृत्ति के अतिरिक्त अस्पताल में नर्स कार्य करके वे अपना निर्वाह करते थे। अर्थाभाव के कारण डॉक्टर विधान चंद्र राय ने कलकत्ता के अपने 5 वर्ष के अध्ययन काल में 5 रुपये मूल्य की मात्र एक पुस्तक खरीदी थी। मेधावी इतने थे कि एक एलएमपी के बाद एमडी परीक्षा 2 वर्षों की अल्पावधि में उत्तीर्ण कर लिए कीर्तिमान स्थापित किया। फिर उच्च अध्ययन के लिए निमित्त इंग्लैंड गए। विद्रोही बंगाल का निवासी होने के कारण प्रवेश के लिए उनका आवेदन अनेक बार अस्वीकृत हुआ। बड़ी कठिनाई से वे प्रवेश पा सकें। 2 वर्षों में ही उन्होंने एमआरसीपी तथा एफआरसीएस परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली। कष्टमय एवं साधनामय विद्यार्थी जीवन की नींव पर ही उनके महान व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। राजनीति में प्रवेश। स्वदेश लौटने के पश्चात डॉक्टर राय ने सियालदह में अपना निजी चिकित्सालय खोला और सरकारी नौकरी भी कर ली, लेकिन अपने इस सीमित जीवन चक्र से वे संतुष्ट नहीं थे। सन 1923 में वे सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे दिग्गज राजनीतिज्ञ और तत्कालीन मंत्री के विरुद्ध बंगाल विधान परिषद के चुनाव में खड़े हुए और स्वराज पार्टी की सहायता से उन्हें पराजित करने में सफल हुए। यहीं से इनका राजनीति में प्रवेश हुआ। डॉक्टर राय देशबंधु चित्तरंजन दास के प्रमुख सहायक बने और अल्पावधि में ही उन्होंने बंगाल की राजनीति में प्रमुख स्थान बना लिया। सन 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वागता समिति के महामंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। डॉक्टर राय राजनीति में उग्र राष्ट्रवादी नहीं वरन मध्यम मार्गी थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और यतीन्द्र मोहन सेनगुप्त की राजनीति प्रतिस्पर्धा में वे सुभाष बाबू के साथ थे। वे विधानसभाओं के माध्यम से राष्ट्रीय हितों के लिए संघर्ष करने में विश्वास करते थे। इसीलिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बनने के बाद स्वराज पार्टी को पुनः सक्रिय करने का प्रयास किया। सन
34 में डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में गठित पार्लियामेंट्री बोर्ड के डॉक्टर राय प्रथम महामंत्री बनाए गए। महानिर्वाचन में कांग्रेस देश के 7 प्रदेशों में शासनारूढ़ हुई। यह उनके महामंत्रित्व की महान सफलता थी। व्यावसायिक जीवन। विश्व के डॉक्टरों में डॉक्टर राय का प्रमुख स्थान था। प्रारंभ में देश में उन्होंने अखिल भारतीय ख्याति पंडित मोतीलाल नेहरू, गांधी प्रभृति नेताओं के चिकित्सक के रूप में ही अर्जित की। वे रोगी का चेहरा देखकर ही रोग का निदान और उपचार बता देते थे। अपनी मौलिक योग्यता के कारण वे में 1909 में रॉयल सोसाइटी ऑफ मेडिसिन, सन 1925 में रॉयल सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन तथा 1940 में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ चेस्ट फिजिशियंस के फेलो चुने गए। डॉक्टर राय ने सन 1923 में यादवपुर राजक्षमा अस्पताल की स्थापना की तथा चित्तरंजन सेवा सदन की स्थापना में भी उनका प्रमुख हाथ था। काई माइकेल मेडिकल कॉलेज को वर्तमान विकसित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय डॉक्टर राय को ही प्राप्त है। वे इस कॉलेज के अध्यक्ष एवं जीवन पर्यंत प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन रहे। कलकत्ता एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालयों ने डॉक्टर राय को डॉक्टर SC की सम्मानित उपाधि प्रदान की। वे सन 1939 से 1945 तक ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल के अध्यक्ष रहे। इसके अतिरिक्त वे कलकत्ता मेडिकल क्लब, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जादवपुर टेक्निकल कॉलेज, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, भारत सरकार के हायर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑल इंडिया बोर्ड ऑफ बायोफिजिक्स तथा यादवपुर विश्वविद्यालय के अध्यक्ष एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर को संस्थाओं के सदस्य रहे। चिकित्सक के रूप में उन्होंने पर्याप्त यश एवं धन अर्जित किया और लोकहित के कार्यों में उदारतापूर्वक मुक्त हस्त दान दिया। बंगाल के अकाल के समय आपके द्वारा की गई जनता की सेवाएं अविस्मरणीय है। राष्ट्रीय राजनीति में इनकी भूमिका। डॉक्टर विधान चंद्र राय वर्षों तक कलकत्ता कॉरपोरेशन के सदस्य रहे। अपनी कार्यकुशलता के कारण 2 बार मेयर चुने गए। उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य के रूप में सविनय अवज्ञा आंदोलन में सन 1960 और सन 1932 में जेल यात्रा की। वे सन 1942 से सन 1944 तक कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति रहे तथा विश्वविद्यालयों की समस्याओं के समाधान में सदैव सक्रिय योगदान देते रहे। 15 अगस्त सन 1987 को उन्होंने उत्तरकाशी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया, पर उन्होंने स्वीकार नहीं किया। सन 1987 में उनको उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा था, लेकिन इस पद को इन्होंने अस्वीकार कर लिया। प्रदेश की राजनीति में ही रहना अधिक उपयुक्त समझा। वे बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त हुए। सन 1948 में डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष के त्यागपत्र देने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए और जीवन पर्यंत इस पद पर बने रहे। विभाजन से त्रस्त तथा शरणार्थी समस्या से ग्रस्त समस्या प्रधान प्रदेश के सफल संचालन में उन्होंने अपूर्व राजनीतिक कुशलता एवं दूरदर्शिता का परिचय दिया। उनके जीवन काल में वामपंथी अपने गढ़ बंगाल में सदैव विफल मनोरथ रहे। बंगाल के औद्योगिक विकास के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। दामोदर घाटी निगम और इस्पात नगरी दुर्गापुर बंगाल को डॉक्टर राय की महती की देन है। निजी जीवन और उनका निधन। 35 वर्ष की यौवनावस्था में ही स्वेच्छा ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाली मां अधूर कामिनी राय के सुपुत्र डॉक्टर विधान चंद्र राय आजीवन अविवाहित रहे। उनमें कार्य करने की अद्भुत क्षमता, उत्साह और शक्ति थी। वे निष्काम कर्मयोगी थे। उनकी महत्वाकांक्षी और समोत्त प्रवृत्ति के कारण उनमें 80 वर्ष की वय में भी युवकों का साहस और उत्साह बना रहा। रोग की नाड़ी की भांति ही उन्हें देश की नाड़ी का भी ज्ञान था। राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी बहुमुखी सेवाएं थीं। देश के औद्योगिक विकास, चिकित्सा शास्त्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य, शिक्षा की उन्नति में
उनका प्रमुख कृतित्व था। संघर्षमय जीवन को उनकी राजनीति और चिकित्सा के क्षेत्र में महान उपलब्धियों एवं देश को प्रदत्त महती सेवाओं के लिए उन्हें सन 1961 में राष्ट्र के सर्वोत्तम अलंकरण भारत रत्न से विभूषित किया गया। डॉक्टर राय बंगाल प्रदेश कांग्रेस के प्राण और कांग्रेस कार्यसमिति के प्रभावशाली सदस्य रहे। राजर्षि टंडन और जवाहरलाल नेहरू के मध्य तथा बाद में नेहरू जी और रफ़ी अहमद किदवई के समझौता कराने में आपका प्रमुख हाथ रहा। विरासत में कलकत्ता में विधानसभा के बाहर विधान चंद्र राय की प्रतिमा बनी हुई है। विधान चंद्र राय एक महान विभूति थे, एक वरिष्ठ चिकित्सक थे, शिक्षा शास्त्री, स्वतंत्रता सेनानी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेता और आज़ाद हिंदुस्तान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में एक नामचीन हस्ताक्षर हैं। डॉक्टर राय ने बिहार में जन्म लेकर 20 वर्ष की आयु तक वहीं शिक्षा पाई। फिर अधिकतर बंगाल में रहते हुए और काम करते हुए वे समय समय पर असम भी गए। इस तरह डॉक्टर राय खुद को तीनों प्रांतों का मानते थे। वे गर्व से स्वीकारते हैं कि जैसे वे आज हैं इसलिए हैं क्योंकि तीनों प्रांतों के लोगों के बीच समान रूप से रहे हैं और उन्हें समान रूप से भली भांति जानते हैं। उनका स्पष्ट विचार था कि वास्तव में अंतर प्रांतीय विवादों का कोई वास्तविक आधार नहीं है। उन्होंने साबित किया कि व्यक्ति वंश, जात, रंग, रूप आदि से चलते नहीं बल्कि अपने गुणों के चलते आदर पाता है। संस्कृत के कवि ने ठीक ही लिखा है, गुण सर्वत्र पूज्यते। मेरी मान्यता है कि आदमी मुफलिसी में भी महान बन सकता है, सिर्फ शर्त यही है कि वह सद्गुणों के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहे। विधान भी ऐसे ही महान इंसान थे। गरीबी और बीमारी के साथ जीवन भर संघर्ष करते हुए वह कभी निराश या उदास नहीं हुए। उनका जन्म 1 जुलाई सन 1882 को बिहार के पटना जिले के बांकीपुर में हुआ था। अपने घर में 5 भाई बहनों में से वे सबसे छोटे थे। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ प्रथम वर्ष निर्बाध बीता, किंतु कष्टों से रहित नहीं रहा। कॉलेज के 5 वर्ष में केवल 5 रुपए की किताब ही खरीद लिए थे। सन 1904 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तब विधान मेडिकल कॉलेज में थे। बंगाल में अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल की रहनुमाई में राष्ट्रीय आंदोलन मूर्ति रूप ले रहा था। आंदोलन से प्रभावित विधान ने हृदय में उठने वाली भावनाओं को काबू में किया। उन्हें आभास था कि व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करके वे राष्ट्र की बेहतर सेवा कर सकेंगे। स्नातक होने के तुरंत बाद प्रांतीय स्वास्थ्य सेवा में उन्हें नौकरी मिल गई। कठोर परिश्रम और अटूट लगन से उन्होंने एमडी की पढ़ाई भी पूरी की। आगे पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाने का इरादा किया। इरादा नेक था पर दरिद्रता ने अभी उनका दामन नहीं छोड़ा था। उन्होंने 2 साल 3 माह का अवकाश लेकर और अपनी अल्प आय से बचाए गए 1200 रुपये लेकर फरवरी से 1909 में वे इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। 2 साल 3 महीने में ही सेंट बार्थोलोम्यू से MRCP और MRCS की परीक्षा उत्तीर्ण की। सन 1911 में इंग्लैंड से लौटकर डॉक्टर राय ने पहले कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में और फिर कैम्पबेल मेडिकल स्कूल तथा पुनः कारमाइकेल मेडिकल कॉलेज में अध्यापन किया। बाद में दोस्तों से पैसे उधार लेकर मामूली स्तर पर डॉक्टरी करना शुरू किया। प्रैक्टिस करते हुए यहाँ जनता की दुर्दशा, गरीबी और अभावों से उनका साक्षात्कार हुआ। देशवासियों की दयनीय तथा देखकर उनका हृदय हिल गया। देशवासियों की दयनीय दशा देखकर उनका हृदय हिल गया। उनकी हर मुमकिन मदद करने की धुन ही उनके जीवन का मकसद बन गया। चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा की व्यवस्था में डॉक्टर राय का योगदान सर्वविदित है। उनका कहना था कि जब तक लोग शरीर व मन से स्वस्थ व सशक्त नहीं होंगे तब तक स्वराज स्वप्न ही रहेगा। यह तब तक नहीं होगा जब तक माताओं के पास बच्चों की देखभाल करने के लिए अच्छा स्वास्थ्य और बुद्धिमत्ता नहीं होगी। सन 1926 में महिलाओं और बच्चों के लिए चितरंजन सेवा सदन खोला गया। सन 1922 से
1929 तक संपादक व बोर्ड के सदस्य के रूप में कलकत्ता मेडिकल जर्नल के लिए काम करते रहे। वे सन 1929 में अखिल भारतीय मेडिकल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे और सन 1943 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रथम अशासकीय अध्यक्ष बने। स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की समस्याओं को सुलझाने में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया। राजनीति में आने के बहुत पहले से ही डॉक्टर राय को शिक्षा के प्रति लगाव था। वे सन 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो चुने गए। इससे उनका संबंध जीवन पर्यंत बना रहा। सन 1930 में छात्रों के सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल होने पर पाबंदी लगाने के चलते कुछ समय के लिए अलग हो गए थे। सन 1923 में बंगाल विधानसभा के चुनाव लड़ा। सन 1942 में वे राष्ट्रीय शैक्षिक परिषद के अध्यक्ष बने। 16 सितंबर सन 1955 को उन्होंने जादवपुर विश्वविद्यालय प्रस्ताव पेश किया। खड़गपुर में आईआईटी की स्थापना में उन्होंने सहयोग दिया। रविंद्र भारत विश्वविद्यालय की स्थापना में सहायक बने। डॉक्टर राय व्यावसायिक प्रशिक्षण, ग्राम विकास तथा ग्रामीण प्रदेशों में उच्च शिक्षा के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालयों की श्रृंखला की स्थापना के हिमायती थे। सांस्कृतिक मूल्यों के साथ साथ वैज्ञानिक उन्नति और आर्थिक विकास में अटल आस्था होने के कारण डॉक्टर राय ने विज्ञान, तकनीकी, कृषि, मानविकी और नृत्य आदि अन्य कलाओं के लिए एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की। उन्होंने संस्कृत का अनिवार्य विषय के रूप में अध्ययन का समर्थन किया। वह मानते थे कि यह छात्रों को राष्ट्रीय विचारधारा एवं संस्कृत से अवगत कराने में सफल होगा। डॉक्टर राय सन 1942 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के उप कुलपति नियुक्त हुए। सन 1944 में उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि दी गई। जनवरी 1957 में उन्हें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। सन 1957 में विज्ञान कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद मई सन 1927 में जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्मा के मांडले जेल में कारावास के बाद कलकत्ता लौटे तो डॉक्टर राय से उनका निकट से संपर्क हुआ। सुभाष के सिद्धांत स्वतंत्रता जीवन है कि उन पर गहरी छाप पड़ी। वे मानते थे कि यदि राजनीतिक स्वतंत्रता पाकर भी आर्थिक दासता और आत्मघाती पारस्परिक घृणा से लोग मुक्त नहीं हो पाते तो उनके लिए पराधीन रहना बेहतर है। डॉक्टर राय का मत है कि भारतवासियों को समस्त संकीर्णता को त्यागकर सभी मोर्चा पर भारत की विजय के लिए दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहिए। 20 के दशक के आरंभिक वर्षों में डॉक्टर राय नेहरू परिवार के नज़दीक होकर उनके सदस्य जैसे बन गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को रसगुल्लों का बहुत शौक था। जब भी वे कलकत्ता आते राय उन्हें कुछ रसगुल्ले अवश्य भेजते हैं। उनकी मित्रता विनोदपूर्ण प्रणों से भरपूर थी। परिहास और प्रसन्न मुद्रा के कारण उनकी बातचीत बड़ी मनोहर होती थी। देशबंधु चित्तरंजन दास की प्रेरणा से फॉरवर्ड समूह के अखबारों में रुचि लेने लगे और सन 1934 में फॉरवर्ड के अध्यक्ष भी बने। इनके नेतृत्व में इसने कांग्रेस तथा बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलनों का निडरता से समर्थन किया। पत्रकारिता में डॉक्टर राय की रुचि अखबारों और समाचार एजेंसियों को प्रोत्साहन देने तक सीमित नहीं थी। उनके उप कुलपति काल में ही सन 1951 में पत्रकारिता की पाठ्यक्रम के रूप में शुरुआत हुई। वे भारतीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष थे और मुख्यमंत्री बनकर भी उन्होंने अपनी यह सदस्यता जारी रखी। इनकी विचारधारा डॉक्टर राय विचारधारा से आजीवन कांग्रेसी और गांधीवादी रहे। सन 1925 में दार्जिलिंग में गांधी जी से डॉक्टर राय की भेंट हुई तो दोनों में तुरंत दोस्ती हो गई। उन्हें गांधी जी से वैसा ही आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला जैसा उन्हें अपने माता पिता से मिला था। सन 1933 में पुणे में पर्णकुटी में गांधी जी उपवास कर रहे थे, तब डॉक्टर राय उनके साथ थे। बाद में गांधी जी ने सन 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन में बंदी बनाए जाने के बाद पुणे में 21 दिवसीय यथासामर्थ्य उपवास किया तो उन्होंने डॉक्टर राय से अपनी देखभाल करने को कहा। आगामी वर्षों में डॉक्टर राय गांधी जी के घनिष्ठ मित्र और निजी चिकित्सक बन गए, पर उन्होंने कभी उनका अंधानुकरण नहीं किया। जब भी वे उनके सिद्धांत या दर्शन से असहमत होते तो उनसे बहस करते। सन 1925 में राजनीति में प्रवेश किया और
और 42 वर्ष की आयु में बंगाल के राजनीतिक मंच के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने। शुरू में उन्होंने किसी सियासी चर्चा में भाग नहीं लिया। उनकी सबसे ज़्यादा रुचि शिक्षा और चिकित्सा की समस्याओं में थी। उन्होंने हुगली के प्रदूषण के कारण और भविष्य में इसकी रोकथाम के तरीकों की जांच के लिए समिति का गठन प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने 24 फरवरी सन 1926 को सभा में पहला राजनीतिक भाषण दिया। धीरे धीरे मगर दृढ़ता से वे एक उत्कृष्ट विधायक संसदविद बन गए। देशबंधु की मृत्यु के बाद सन 1927 में दल के उपनेता बनाए गए। उनके नेतृत्व की योग्यता सिद्ध हो जाने के बाद उनका मेयर चुना जाना भी तय था, लिहाजा सन 1931 में सर्वसम्मति से उनका चुनाव हुआ। उनके नेतृत्व में महापालिका ने निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, सड़कों और रोशनी की बेहतरी और जल वितरण की सुविधा बढ़ाने के लिए अधिकाधिक प्रयास किया। अस्पतालों और धर्मार्थ दवाखानों को आर्थिक सहायता देने के नियम बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। उन्होंने देशबंधु के मानवतावादी दर्शन के साथ विशेष निजी योगदान भी दिया। डॉक्टर राय सन 1928 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य चुने गए थे। सन 1928 में विरोध तथा संघर्ष से स्वयं को अलग रखते हुए सभी नेताओं को अपनी गंभीरता, व्यवहार कुशलता और दलीय निष्पक्षता द्वारा गहराई तक प्रभावित किया। सन 1929 में बंगाल में सविनय अवज्ञा आंदोलन का संचालन किया। अक्टूबर सन 1934 में बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष चुने गए और अप्रैल सन 1939 में सुभाष बाबू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद गांधी जी की मंशा थी कि डॉक्टर राय कार्यकारिणी समिति में शामिल हों, पर भीतरी गुटबाजी के चलते यह मुमकिन नहीं हो सका। द्वितीय महायुद्ध शुरू होने पर डॉक्टर राय कांग्रेस से मतभेद हो गया। उन्होंने सन 1940 से 41 में कार्यकारिणी समिति से बाहर रहने का स्वयं का आग्रह किया। दरअसल वह सियासी अखाड़े में शामिल होने के बजाय डॉक्टरी में अपना समय देना चाहते थे। 18 जनवरी सन 1948 को गांधी जी का एक और उपवास समाप्त हुआ तो बंगाल विधायक दल का निर्णय गांधी जी को बताया और मंत्रिमंडल बनाने में अपनी हिचकिचाहट भी प्रकट की। गांधी जी ने सलाह दी कि यदि विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों की उनकी आवश्यकता है तो इसे स्वीकार करना उनका कर्तव्य है। डॉक्टर राय ने जोर देकर कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा यदि दल का हस्तक्षेप नहीं हो। जब दल का हस्तक्षेप नहीं होगा तब वे ऐसा करने के लिए राजी हुए थे। दल की सदस्यता के आधार पर नहीं, योग्यता और निपुणता के आधार पर मंत्री चुनने को मैं स्वतंत्र रहूं। जब कांग्रेस विधायक दल तथा कांग्रेस समिति इस बात को मान गई तब कहीं जाकर उन्होंने मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला था। राज्यपाल श्री गोपालाचारी ने 23 जनवरी सन 1948 को उन्हें पद की शपथ दिलाई। पद स्वीकार करके डॉक्टर राय संकटों और विरोधियों से डरे नहीं बल्कि अडिग रहे और डटकर सामना किया। शांत और गंभीर रहकर हर संकट का सामना करने का दृढ़ निश्चय करके 3 साल में ही वे अराजकता मिटाने में कामयाब हो गए। साथ ही अपने प्रशासन के प्रतिष्ठा और सम्मान को भी बरकरार रखा। तो ये था दोस्तों डॉक्टर राय के बारे में। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन पूरी कंप्लीट जानकारी है।